अपने पूरे जीवन काल में क्या कभी महात्मा गांधी ने ये कल्पना की थी कि इस देश में आज़ादी के बाद एक पूरा की पूरा राजनीतिक घराना, एक राजनीतिक खानदान उनके नाम पर स्थापित हो जाएगा और आगे चलकर वो पूरा खानदान गांधी परिवार कहलाएगा और वो सब लोग गांधीज कहलाएंगे और महात्मा गांधी के नाम पर वो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार कांग्रेस पार्टी पर अपना कब्जा जमा कर रखेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के लोग कांग्रेस पार्टी चलाते भी रहेंगे और इस देश पर शासन भी करते चले जाएंगे। और 2014 तक ऐसा हुआ भी। क्या महात्मा गांधी ने कभी कल्पना की होगी? और अगर महात्मा गांधी को यह पता चले, अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते या आज उनकी आत्मा क्या सोचती होगी जब उन्हें यह पता चलता होगा कि उनके नाम पर उनकी बिना इजाजत के एक पूरा के पूरा गांधी परिवार और गांधी खानदान खड़ा हो गया है, जो आज अपने आप को गांधी परिवार का वंशज बताता है और उस परिवार का महात्मा गांधी से खून का कोई रिश्ता नहीं है। महात्मा गांधी जैसी बड़ी हस्ती का सरनेम नेहरू परिवार के पास कैसे पहुंचा, इस सवाल का जवाब हमने कुछ जाने माने इतिहासकारों से भी पूछा और इतिहासकारों की राय इस पर बटी हुई है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि फिरोज जहांगीर गांधी को उनका सरनेम महात्मा गांधी से ही मिला था। मिसेस गांधी के जो पति थे फिरोज गांधी, उनका जो मूल नाम था वो था फिरोज जहांगीर गांधी। गांधी की स्पेलिंग थी GHANDY और उनके पिताजी थे जहांगीर गांधी, जो कि पारसी समाज से संबंधित थे और मुंबई में रहते थे। तो या तो विवाह पारसिक विधि से हो या हिंदू विधि से हो, या तो इंदिरा जी पारसिक धर्म ग्रहण करती या जो है फिरोज गांधी हिंदू धर्म ग्रहण करते। तो इसमें ये रास्ता निकला कि जो विवाह जो होगा वो हिंदू रीति रिवाज से संपन्न होगा। और गांधी जी की सलाह से फिरोज गांधी जी ने अपने नाम का जो सरनेम की स्पेलिंग थी GHANDY, उसको GANDHI गांधी उन्होंने कर दिया। एक एफिडेविट दिया उन्होंने और अपना जो है सरनेम का परिवर्तन कर दिया। ये 1940 में शादी हुई है इनकी, उससे पहले की बात है। भारत की राजनीतिक यात्रा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक दुधारू गाय की तरह उपयोग किया गया। जवाहरलाल नेहरू और उनके पूरे परिवार ने महात्मा गांधी के नाम को अपने साथ जोड़कर बड़े लंबे समय तक उसकी जो एक राजनीतिक उपयोगिता है उसे इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जानते थे कि भारत की समाज, भारत के जनमानस में महात्मा गांधी के प्रति जो एक आदर और सम्मान का भाव था, वो कहीं ना कहीं एक उसका राजनीतिक दोहन उन्होंने एक से दूसरी शताब्दी तक भी किया। फिरोज जहांगीर गांधी के भतीजे जिनका नाम है रुस्तम गांधी आज भी प्रयागराज में रहते हैं, यानी इलाहाबाद में रहते हैं। उनका भी यही कहना है कि महात्मा गांधी ने अपना सरनेम नहीं दिया था। सवाल नहीं है, ये पारिवारिक जो फैमिली नेम है हमारा, ये हमेशा था। क्या था पूरा नाम? उनका नाम फिरोज, उनके फादर का नाम जहांगीर, फादर फिरोज जहांगीर गांधी, ये हमेशा नाम था। जो दुनिया भर के मीडिया के ऊपर जो सर्कुलेट हो रहे हैं कि मुसलमान थे और गांधी जी ने नाम इनको दिया, फलाना फलाना, दिस ऑल रबिश। महात्मा गांधी के परिवार के जो असली लोग हैं, जो उनके असली वंशज हैं, यानी उनके जो असली पुत्र हैं, फिर उनके पुत्रों के पुत्र और उनके बच्चे, वो आज कहाँ हैं शायद आपको याद भी नहीं होगा। और वो उस गांधी खानदान को, उस गांधी ब्रांड नेम को आगे नहीं बढ़ा पाए क्योंकि वो गुमनामी में चले गए। और जिन लोगों का महात्मा गांधी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं, और बहुत, अगर हम सारे इतिहासकार जो अभी हमने आपको दिखाया इनकी बात मान भी लें, तो ये जो सरनेम है गांधी सरनेम, ये उधार का सरनेम लिया हुआ है महात्मा गांधी से। अगर ये बात सच भी है कि उन्होंने अपना सरनेम दे दिया था, ये उधार का सरनेम है और उस उधार के सरनेम पर कितने दशकों तक एक पूरा की पूरा राजनीतिक घराना आज महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति कर रहा है, उनके नाम का कॉपीराइट लेकर पार्टी चला रहा है, उनका नाम लेकर ट्वीट कर रहा है और उनका नाम लेकर अपने आप को गांधी बताता है, जबकि वो गांधी है ही नहीं। सवाल यह है कि आखिर इंदिरा नेहरू गांधी ने अपना नाम बदलकर इंदिरा गांधी क्यों कर लिया?
सरनेम में बदलाव की वजह क्या हो सकती है? क्या ये सोची समझी रणनीति थी, सोचा समझा राजनीतिक निवेश था, ताकि इसका राजनीतिक फायदा उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उठा सकें? और ठीक यही हुआ। आने वाली पीढ़ियां भी लगातार गांधी बनी रहीं, चुनाव लड़ती रहीं, कांग्रेस पार्टी को चलाती रहीं और देश का शासन चलाती रहीं, और इस देश के करोड़ों लोग वोटर उन्हें गांधी समझकर वोट देते भी रहे। एक सवाल यह भी है कि क्या जो गांधी जन नायक थे, जन जन के नायक थे, उनके सरनेम को इस्तेमाल करके इसे जन जन की जगह सिर्फ दिल्ली के 10 जनपद तक सीमित कर दिया गया? ये एक सवाल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर प्रधानमंत्री रहते हुए कई गलत फैसले लेने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन गांधी सरनेम उन गलतियों को छिपाने की क्या ढाल बन गया था? यानी नेहरू की जो लेगेसी थी, नेहरू का जो नाम था, जो ब्रांड नेम था, उसे अब आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया था, इसलिए गांधी उपनाम का इस्तेमाल हुआ। महात्मा गांधी पद, परिवार और पार्टी के खिलाफ थे और उन्होंने कभी भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया, लेकिन गांधी सरनेम की चोरी के साथ ही नेहरू खानदान ने ये उत्तराधिकार खुद ही हासिल कर लिया और उसके बाद वो खुद ही नहीं बल्कि अपनी अगली पीढ़ियों को भी अपना उत्तराधिकारी नामांकित करते चले गए और उनके उत्तराधिकारी भी उन्हीं की तरह कांग्रेस अध्यक्ष बनते रहे और इस देश के प्रधानमंत्री बनते रहे और इस देश पर शासन करते रहे, एक के बाद एक। गांधी नाम सत्ता की सीढ़ी के सबसे ऊंचे पायदान पर हमेशा बने रहने का एक शॉर्टकट बन गया और कुछ लोगों ने परिश्रम और पुरुषार्थ करने के बजाय सरनेम में निवेश करना ज्यादा बेहतर समझा।